Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, I am your GK teacher, Mrs. Nishi. Yes, today we are going to start our GK book. Yes, we are going to improve our general knowledge. So, today we will start our first chapter at page number 5. Yes, the name of our chapter is Exotic Beauties. Yes, today we are going to learn about the different types of flowers, which we have never ever seen. Yes, flowers हम सबको अच्छे लगते हैं, तो आज लेकिन हम स्टडी करेंगे कुछ डिफरेंट, कुछ अलग से फ्लावर्स जिनको हमने कभी देखा भी नहीं और कभी उनके बारे में सुना भी नहीं. इवन वी डोंट नो कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं नहीं. ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट देम. द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स हैज़ कैप्चर्ड द ह्यूमन इमेजिनेशन सिंस एजेस. ठीक है, काफ़ी पुराने टाइम से ही जो ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स हैं उसने ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्चर किया है. ठीक है, हमेशा जो है ह्यूमन बीइंग फ्लावर्स की ब्यूटी से अट्रैक्ट हुआ है. Not all flowers are found everywhere. ठीक है, सभी फ्लावर्स हर जगह नहीं मिलते हैं. सो हैव ए लुक एट सम ऑफ द रेयर ब्लॉसम्स यू नेवर नो एग्जिस्ट. तो कुछ रेयर से फ्लावर्स को हम देखते हैं, आज स्टडी करते हैं, जिनका हमको मालूम भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं. सो first we are going to study corpse flower. Yes, corpse flower. It is the largest and smelliest flower in the world, found in Indonesia. Yes, कहाँ पर मिलता है ये? इंडोनेशिया में. आप इसको अंडरलाइन करेंगे. इट इज़ फाउंड इन इंडोनेशिया. ये जो है लार्जेस्ट और स्मेलिएस्ट फ्लावर है. ठीक है, इसकी जो फ्लावर स्मेल होती है वो एक रोटन फ्लैश की तरह से होती है. ठीक है, एक सड़ते हुए मांस की तरह से, एक डेड बॉडी जैसे सड़ रही हो. ओके, सो ऑन ब्लूमिंग. ठीक है, जब ये ब्लूम करता है, जब ये खिलता है, इट्स ऑडोर, इसकी जो ऑडोर होती है, इसकी जो महक होती है, स्प्रेड्स लाइक ए रोटन कॉर्प्स. ठीक है, वो एक सड़ी हुई डेड बॉडी की तरह से, रोटन. ठीक है, एक रोटन कॉर्प्स की तरह से, डेड बॉडी की तरह से स्प्रेड करती है. इस तरह की इसकी ऑडोर होती है. दीज फ्लावर्स ओनली ब्लूम वंस इन एवरी 4 to 6 years. ठीक है, 4 to 6 years में सिर्फ एक बार ही ये ब्लूम करते हैं, खिलते हैं. एंड लास्ट फॉर 24 to 48 hours. ठीक है, 24 से लेके 48 hours तक ही ये ब्लूम करते हैं. ठीक है, 4 या 6 years में ओनली एक बार ही, वंस ही, और वो भी सिर्फ 24 to 48 hours के लिए. ओके, सो द नेम ऑफ दीज फ्लावर्स आर कॉर्प्स फ्लावर्स. नाउ नेक्स्ट इज जेड वाइन. ओके, जेड वाइन. ठीक है, सो एज यू कैन सी इन द पिक, किस तरह के होते हैं? और रेयर ब्यूटी विद क्लॉड शेप फ्लावर्स. ठीक है, एक क्लो की तरह से शेप होती है इनकी, जैसे कि आप लोग पिक में भी देख सकते हैं. ठीक है, किस तरह की शेप होती है? जैसे कि क्लो की तरह से, पंजे की तरह से. विच ग्रो अप टू 3 meters इन साइज. ठीक है, जो ग्रो करते हैं 3 meters तक, जिनका साइज़ जो होता है वो 3 meters तक का होता है. इट कैन बी ओनली फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ फिलीपाइंस. कहाँ पर मिलते हैं ये? सिर्फ ये रेन फॉरेस्ट ऑफ फिलीपींस की पर ही मिलते हैं. ठीक है ना, जो फिलीपींस की रेन फॉरेस्ट हैं वहीं पर ये मिलते हैं. तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं. इट कैन बी ओनली फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ फिलीपींस. जेड वाइन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, यस, as you can see in the pic, this flower blooms only once in every 3000 years. yes, देखिए कितना रेयर फ्लावर है ये.
3000 ईयर में सिर्फ एक बार ही ये ब्लूम करता है, एक बार ही खिलता है. चाइनीज बिलीव दैट द ब्लूमिंग ऑफ दिस फ्लावर इज एन इंडिकेशन ऑफ री-इनकारनेशन ऑफ द बुद्धा. और चाइनीज़ जो है वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो ब्लूमिंग ऑफ दिस फ्लावर है ये किसको शो करता है? इनकारनेशन ऑफ बुद्धा. इनकारनेशन, री इनकारनेशन क्या होता है कि जो डेड लोग होते हैं उनका दोबारा से अलाइव होना, उसको री इनकारनेशन बोलते हैं. तो ये मानते हैं कि बुद्ध जो है वो दोबारा से जीवित हो जाते हैं अगर ये फ्लावर ब्लूम करता है, उनका ये बिलीव है. ओके, सो देखिए कितना रेयर फ्लावर है कि 3000 ईयर में सिर्फ एक बार ही ये ब्लूम करता है. ओके, सो व्हाट इज इट्स नेम? यूटैन पोलुओ. ठीक है, दिस इज इट्स नेम, यूटैन पोलुओ. नाउ स्टडी अबाउट द नेक्स्ट फ्लावर. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्लावर? मिडल मिस्ट रेड. क्या नेम है इस फ्लावर का? मिडल मिस्ट रेड. ओके, so let's study about this flower. This beautiful flower is rare and found only in 2 types. ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा रेयर है. रेयर मीन्स बहुत ही मुश्किल से जो मिलता है. एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन 2 टाइप्स. सिर्फ 2 टाइप में ही ये मिलता है. इट वॉज जॉन मिडल मिस्ट, अ नर्सरी मैन who brought this amazing plant from China to UK in 1804. ठीक है, और ये जॉन मिडल मिस्ट नाम का एक नर्सरी मैन था जो इस अमेजिंग फ्लावर को चाइना से यूके लेके आया था. फ्रॉम चाइना टू यूके. ठीक है, चाइना से यूके लेके आया था, तो इसीलिए उसी के नेम पर इसका नेम रखा गया है मिडल मिस्ट रेड. ओके, ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट अवर नेक्स्ट फ्लावर. यस, देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है ये. व्हाट इज इट्स नेम? काडुपल. काडुपल फ्लावर. ठीक है, इट्स नेम इज काडुपल फ्लावर. सो लेट्स स्टडी अबाउट इट. दिस ब्यूटीफुल एंड वेरी प्लीजेंट स्मेलिंग फ्लावर इज मेनली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ श्रीलंका. ठीक है, मेनली कहाँ पर मिलता है? ये श्रीलंका के फॉरेस्ट में मिलता है और उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही प्लीजेंट होती है. और दिस फ्लावर इज़ आल्सो वेरी ब्यूटीफुल. सो इट ब्लूम्स ओनली एट मिडनाइट. ये सिर्फ मिडनाइट में ही ब्लूम करता है. एंड पेरिशेस बिफोर डॉन. और सुबह होने से पहले ये पेरिश हो जाता है. ठीक है, मुरझा जाता है. तो ये मिडनाइट में ही ब्लूम करता है. इसकी मेन जो इसकी खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यही है कि इट ब्लूम्स ओनली एट मिडनाइट एंड पेरिशेस बिफोर डॉन. और कहाँ पर मिलता है? अंडरलाइन करिए इसको. इट इज़ मेनली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ श्रीलंका. सो दिस एक्सपेंसिव फ्लावर्स इज आल्सो कॉल्ड द मिडनाइट मिरेकल. ठीक है, इसको मिडनाइट मिरेकल के नाम से भी इसको बोला जाता है. मिडनाइट का ये मिरेकल ही है, चमत्कार ही है ना, मिडनाइट में ही खिलता है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ में आया है. आइए फन फैक्ट भी रीड कर लेते हैं. नीदरलैंड्स इज़ फेमस फॉर इट्स ट्यूलिप्स. ठीक है, नीदरलैंड्स किस लिए फेमस है? इसके अपनी ट्यूलिप फ्लावर्स के लिए फेमस है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन द ट्यूलिप वॉज इनक्रेडिबली प्रेशियस. ठीक है, एक टाइम था जब ट्यूलिप्स बहुत ज़्यादा प्रेशियस था, है ना, इनक्रेडिबली प्रेशियस, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस था. इन 17th century नीदरलैंड्स द ट्यूलिप फ्लावर वाज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड. गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता था ट्यूलिप फ्लावर को. इन द 1630s ट्यूलिप मैनिया ग्रिप यूरोप सो मच दैट द ट्यूलिप्स एक्चुअली बिकेम अ फॉर्म ऑफ करेंसी. ठीक है, इतना ज़्यादा जो है ट्यूलिप मेनिया फैला हुआ था कि 1630 में ट्यूलिप्स को एक फॉर्म ऑफ करेंसी भी, ठीक है ना, एक करेंसी की तरह से भी यूज़ किया जाता था. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है. अब नाउ व्हाट इज़ द होमवर्क फॉर यू इन दिस? आपको क्या करना है?
आपको ये लर्न करना है. ओके. ओके स्टूडेंट्स.